दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय यादव। स्टडी AKY चैनल पर मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्गमूल के ऐसे सवाल जो वर्गों के योग और अंतर पर आधारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, क्या दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या y है। तो कह रहा है इनके वर्गों का योग 100 है, तो इनका वर्ग कर देते हैं दोनों का, और दोनों का योग कह रहा है तो दोनों को जोड़ देते हैं। कितना कह रहा है, 100 है, 100 लिख दिए। नेक्स्ट कह रहा है कि तथा इनके वर्गों का अंतर 28 है, इन संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए। देखिए इनके वर्गों का अंतर कितना कह रहा है, तो इनके वर्गों का अंतर हम निकाल देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 28। आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई का मान क्या होगा। देखिए ध्यान समझिएगा, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 है। तो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, 1 प्लस 2। इनको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, ये वाई स्क्वायर है प्लस में, ये वाई स्क्वायर माइनस में है, तो ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, तो एक एक्स स्क्वायर ये और एक एक्स स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 100 है, 100 में 28 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 128। अब देखिए 2 को उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 128/2। देखिए 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 64। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, √64। देखिए ध्यान समझिएगा, यहां पे एक्स स्क्वायर है, अगर इसको उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 64 की घाते 1/2 आ जाएगा। 64 की घाते 1/2 का मतलब कि √64। अब देखिए √64 का मतलब है 64 का वर्गमूल। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि 8 ही 64 होता है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, यस का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। अभी हमको किसका वैल्यू निकालना है, वाई का वैल्यू निकालना है। देखिए ध्यान समझिए, क्या करेंगे, समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या रख देंगे, हम 64 रख देंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 है, इसको हम क्या करेंगे, यहां पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। देखिए 64 को उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 64, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा। अब देखिए तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, √36, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ गया। यस का वैल्यू 8 आ गया, वाई का वैल्यू 6 आ गया। तो यक्स प्लस वाई आपसे पूछ रहा है, तो 8 प्लस 6 रख देंगे, यक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 14। ये आपका आंसर है। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दो संख्याओं का योग 29 है व उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। उन संख्याओं का अंतर क्या है। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योग 29 है। तो मान लीजिए पहली संख्या क्या है, x है, और दूसरी संख्या मान लीजिए y है। तो इनका योग कह रहा है 29 है, हम 29 लिख दिए। फिर सवाल का नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। तो इनके वर्गों का अंतर, इनके वर्ग कर दिए, और वर्गों का अंतर कितना हो गया, 145। फिर कह रहा है कि उन संख्याओं का अंतर क्या है, आपसे पूछ रहा है, मतलब कि आपसे पूछ रहा है x माइनस वाई का मान क्या होगा, ये निकालना है। देखिए ध्यान समझिए, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 145 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। अब देखिए ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, 145 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 145 हम लिख देंगे, इक्वल टू एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 29 लिख देंगे, इंटू एक्स माइनस वाई आपसे पूछ रहा है, इसको ऐसे रहते हैं। देखिए इस 29 को इधर कर देंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा। तो 145/29 इक्वल टू एक्स माइनस वाई। देखिए ध्यान समझिएगा, 29 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा, इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 2030 हो
तो बीच का पूर्णांक क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक शब्द है पूर्णांक। सबसे पहले जानेंगे पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। देखिए 0 से लेकर अनंत तक जितनी संख्याएं हैं वो सारी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहती हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए -2, -3, 0, 1, 2, 3 कोई भी संख्या ले लेंगे जो पूर्ण हो उनको क्या बोलेंगे, हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। मतलब कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं और पूर्ण संख्या अगर माइनस में लिखी जाए तो वो जो संख्याएं उनको भी पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे। तो यहाँ पूर्णांक का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए क्या 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है। तो मान लेते हैं कि जो पहली संख्या है क्या है, यक्स है। तो क्रमिक का मतलब हुआ क्रम से। तो यक्स के बाद जो नेक्स्ट संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, यक्स से एक ज़्यादा होगी, मतलब यक्स प्लस 1 आएगी। और जो तीसरी संख्या होगी वो क्या होगी, इससे एक ज़्यादा होगी, मतलब यक्स प्लस 2 होगी। कह रहा इनके वर्गों का योग 2030 है। तो पहले इनका वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग हो जाएगा इनके वर्गों का योग, तो जोड़ देते हैं तीनों को। कितना कह रहा है, 2030 कह रहा है। फिर कह रहा है बीच वाले पूर्णांक का मान क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। मतलब यक्स प्लस 1 के बारे में, मतलब यक्स प्लस 1 क्या होगा आपसे पूछ रहा है। यक्स प्लस 1 क्या होगा यही पूछ रहा है। देखिए सिंपल क्या करेंगे, पहले इसको हम थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, यहाँ पे यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2x। सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इसकल टू 2030 दिया है, ऐसे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, 2 हो गया, एक यहाँ पे है 3x स्क्वायर हो गया। तो कुल मिला के 3x स्क्वायर हो गया प्लस 2x और 4x मिल कितना हो गया, 6x। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, मिल कितना हो गया, 5 इक्वल टू 2030। अब देखिए इस 5 को हम उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो इधर प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा। तो हम उसको उस तरफ ट्रांसफर करते हैं, इधर माइनस में हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 6x है। क्या करेंगे, 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 2025। देखिए 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे कितना क्या हो जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 2025 भागे 3 से भाग करेंगे, 3 एक नम 3, 3 छंग 18 और 3 7 21, 3 5 15 कितना आ गया, 675 आ गया। अभी 675 को हम इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 675 इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको द्विघात समीकरण के अनुसार हम हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 675। तो 675 का ऐसा 2 गुणनखंड चाहिए जिसको घटाने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 675 का हम गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड 2 ऐसा गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं, 27 गुणे 25 हो सकता है। आप गुणनखंड करके देख सकते हैं। और 27 में 25 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 25x माइनस 675 इक्वल टू 0। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, यक्स कॉमन है। यक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ यक्स प्लस 27 बचेगा। और यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस 25 कॉमन है। माइनस 25 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ यक्स प्लस 27 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे यक्स प्लस 27 इसमें भी है, यक्स प्लस 27 इसमें भी है। तो यक्स प्लस 27 कॉमन कर लेंगे, यक्स प्लस 27 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यक्स बचेगा, यहाँ माइनस 25 बचेगा। तो यक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। देखिए यक्स प्लस 27 को उस तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25। यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 25 आ गया। देखिए अभी आंसर नहीं आया है क्योंकि आपको किसका वैल्यू निकालना, आपको यक्स प्लस 1 का वैल्यू निकालना है। देखिए तो यक्स इक्वल टू 25 है तो यक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 1 इक्वल टू 25 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ये आपका आंसर है 26। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, कह रहा है किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, वह पूर्णांक बताइए। देखिए ध्यान समझिएगा,
कह रहा है किसी पूर्णांक के वर्ग को, मान लीजिए पूर्णांक क्या है, यक्स है, इसका वर्ग कर देते हैं, इसके घन से घटाया जाए। इसका घन क्या है, इसका घन हो गया, ऐसे घन से घटा देंगे तो कह रहा है कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। तो यक्स का मान आपसे पूछ रहा है, मतलब पूर्णांक क्या है आपसे पूछ रहा है। देखिए इसको सिंपल तरीके से लगाने का सबसे बढ़िया मेथड है कि ऑप्शन देख करके हम ऑप्शन को यहाँ पे रखेंगे, देखें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेट होता है। देखिए ऑप्शन दे रहा है 8 6 5 4, 8 6 5 4 ऑप्शन दे रहा है। तो अगर यहाँ पे देखिए 8 का अगर करें, 8 लेते हैं तो 8 नहीं 64 हो जाएगा, 8 नहीं 64 और 64 में 8 जोड़ेंगे, 8 गुना करेंगे तो 8 चौक 32, 8 छंग 48, 48 3 51, 512, ये 512 हो जाएगा। 512 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, 48 नहीं आएगा, इसका मतलब ये गलत है, 8 गलत हो गया। अब नेक्स्ट 6 लेंगे, जब 6 छंग 36, 36 36 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, 36 का 18, 18 3 21, 216, 216 में से अगर हम 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, इसका मतलब कि ये भी गलत है। तो इसी प्रकार देखेंगे 5 देखेंगे तो हम 25 25 5 125, 125 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। अब हम 4 को ट्राई करते हैं, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 16 चौको 64 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए 64 में 16 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। इसका मतलब कि 48 आ रहा है, 48 लाना था, इसका मतलब क्या है कि यस का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। देखिए ध्यान समझिएगा, मान लेते हैं कि पहली सम संख्या क्या है, यक्स है, तो इस यक्स के बाद जो संख्या आएगी वो क्या होगी, यक्स प्लस 1 होगी, वो क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो नेक्स्ट जो संख्या आएगी क्या होगी, यक्स प्लस 2 होगी। तो कह रहा है इनका योग क्या है, आपसे इनका योग पूछ रहा है। फिर सवाल कह रहा है इनके वर्गों का अंतर 84 है, तो दोनों का वर्ग, ये ध्यान समझिएगा, यक्स प्लस 2 का वर्ग कर देते हैं और यक्स का वर्ग करते हैं, और इनका अंतर कितना कह रहा है, 84। देखिए यक्स प्लस 2 क्या बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या के वर्ग में से ही छोटी संख्या वर्ग घटाएंगे तब 84 आएगा। तो ध्यान समझिएगा, यहाँ यक्स प्लस 2 इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर है, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, हम ए प्लस बी के अनुसार ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब हुआ एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 2ab का मतलब हुआ 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, इंटू यक्स कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, माइनस यक्स स्क्वायर है, स्क्वायर से लिख देते हैं, इक्वल टू 84। देखिए यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो जाएगा। देखिए 4x, ध्यान समझिएगा यहाँ पे कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस यक्स हो जाएगा, इक्वल टू 84। तो 1 प्लस यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 84 को 4 को उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो 84/4 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 का नाम 4 21 आ जाएगा। तो यक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, 1 को उधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। ध्यान समझिएगा, ये यक्स का वैल्यू आया है, हमसे क्या पूछ रहा है, यक्स प्लस 2 का मान पूछ रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, यक्स का वैल्यू कितना आया, 20 आया है, तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 20 20 40 2 42, कितना हो जाएगा, 42। ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 22 हो तथा और उनके वर्गों का योग 4 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। कह रहा है दो संख्याओं का योग, मान लीजिए पहली संख्या यक्स है, दो संख्या वाई है, इनका योग कितना कह रहा है, 22, और इनके वर्गों का योग कह रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनके वर्गों का योग कितना कह रहा है, 404। हमने क्या किया, इनका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, दोनों का योग कितना दे दिया, 404 हमने लिख दिया। आपसे पूछ रहा है यक्स इंटू वाई का मान पूछ रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, आपको यक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आपको याद होगा, यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखिए यहाँ यक्स प्लस वाई है, तो यक्स प्लस वाई का कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, तो यहाँ का क्या कर देंगे, 22 रख देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल टू यक्स प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ है, 404 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या कर देंगे हम, 404 लिख देंगे, प्लस 2xy है, 2xy से लिख देते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा,
22 का स्क्वायर दिया हुआ, 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 गुणे 22, 22 गुणे 22 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और 2 दूना 4 कितना आ जाएगा, 484। देखिए 484 हो गया। अब इस 4 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 404 इक्वल टू 2xy। देखिए 484 में 4 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80 इक्वल टू 2xy। तो देखिए 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, xy इक्वल टू, xy का वैल्यू आ जाएगा 40। ध्यान से समझिएगा, xy वैल्यू कितना आ गया, 40 आ गया। आपसे पूछ रहा है x इंटू वाई का वैल्यू कितना आ गया, 40। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। देखिए दो संख्याएं मान लेते हैं, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो इनके वर्गों का योग कह रहा है, इनका वर्ग कर देते हैं, और इनका योग कह रहा है, इनके वर्गों का योग कह रहा है 80 है, और इनके अंतर मतलब कि x माइनस वाई, इनके अंतर का वर्ग कर देते हैं, और अंतर का वर्ग कह रहा है 36 है। तो आपसे पूछ रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि x प्लस वाई का मान x इंटू वाई का मान आपसे पूछ रहा है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू कितना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, 36 लिख देंगे, इजिकल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है, इस 80 को यहाँ लिख देंगे, माइनस 2xy दिया हुआ है, इसे लिख देते हैं। देखिए माइनस 2xy को हम इस साइड ला देंगे और 36 को उस साइड कर देते हैं। जब 36 को उस साइड कर देंगे माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस वाला इधर प्लस में हो जाएगा, तो 2xy इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस 36। तो 80 माइनस 36 कितना हो जाएगा, यहाँ 10 में 6 घटाएंगे 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7, 7 में से अगर 3 घटा देंगे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 4। अब देखिए यक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यक्स वाई इक्वल टू 44/2, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो यहाँ यक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना आ गया, 22 आ गया। यक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना आ गया, 22। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 हो तो वह संख्या क्या है। कह रहा है कोई संख्या, मान ली संख्या क्या है, यक्स है, और इसके वर्ग, इसका वर्ग मान ली कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर होगा, तो वर्ग का योग कितना कह रहा है, 182। तो आपसे यक्स का मान पूछ रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, 182 को इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। देखिए ये द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण को हल करके हम यक्स का मान निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे माइनस है तो इस 182 का ऐसा दो गुणनखंड करिए कि जिनका अंतर क्या आना चाहिए, इसका गुणनखंड आना चाहिए। इसका गुणनखंड क्या है, 1 है, तो उनका अंतर 1 आना चाहिए। तो 182 का हम पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 9 18 91, फिर 13 से काटेंगे, 13 7 91। देखिए 7 दूनी 14, मतलब इसको ले सकते हैं 14 इंटू 13, और 14 में से 13 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए यक्स कॉमन है, यक्स कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यक्स बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 14 बचेगा, और यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 13 कॉमन है। यहाँ पे देखिए माइनस 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यक्स बचेगा। अब चूंकि माइनस कॉमन कर लेते तो यहाँ प्लस बचेगा, और 182 में से अगर 13 माइनस कर लेंगे क्या बचेगा, सिर्फ 14 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 इक्वल टू 0। यक्स प्लस 14, यक्स प्लस 14 दोनों में है, तो यक्स प्लस 14 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यक्स बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 13 बचेगा इक्वल टू 0। देखिए अगर हम इसको रोक करके इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स का वैल्यू माइनस में आएगा, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम रोक लेते हैं और इसको क्या करते हैं, उस साइड कर देंगे। उस साइड कर देंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यक्स माइनस 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0।
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। x का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। ये आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 हो दो संख्या होगी। देखिए कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं का वर्ग कर देते हैं पहले, और इनका योग कह रहा है 386 है। कह रहा एक संख्या क्या है 5 है। मान लेते हैं कि पहली संख्या जो यक्स है, यक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है। तो y का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए यक्स का मान कितना दिया हुआ 5 दिया है। यक्स का मान यहाँ पे हम रख देंगे, कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 386। देखिए 25 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, कितना बचेगा इधर वाई स्क्वायर बचेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 386 माइनस 25 हो जाएगा। अब देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 386 में 25 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे 361। तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 361। अंडर रूट 361 का मतलब हुआ कि 361 का वर्गमूल लिया जाए। तो 361 का वर्गमूल ले लेते हैं। एक बार जाएगा, एक का नम 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 261 हो गया। 1 1 2 हो जाएगा। कितना बार जाएगा 9 बार जाएगा। 9 9 81 हो गया। 9 दूना 18, 18 8 26 हो जाएगा। कितना आ गया 19 आ गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया 19 आ गया। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है। मान लीजिए पहली संख्या क्या है x है और दूसरी संख्या y है। इनका अंतर कह रहा है 3 है। फिर कह रहा है यदि उनके वर्गों का योग 369 हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। कह रहा है इनके वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 369 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, आपसे पूछ रहा है। देखिए सिंपल है, हमको सबसे पहले क्या निकालेंगे एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। एक्स वाई वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया हुआ है तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 3 रख देंगे। स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू कितना दिया हुआ है 369 दिया हुआ, 369 रख देंगे माइनस 2xy दिया हुआ 2xy लिख देते हैं। देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए 369 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, कितना हो जाएगा, सॉरी हम 9 को उस साइड कर देते हैं। देखिए 3 के स्क्वायर को उस साइड करके यहाँ 2xy को हम इस साइड ला देते हैं तो कितना हो जाएगा 2xy प्लस में हो जाएगा और 369 माइनस 9 हो जाएगा। देखिए 369 में से 9 माइनस करें कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। तब एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 360/2 कितना हो जाएगा 180। एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया 180 आ गया। हमको कितना किसका मान निकालना है एक्स प्लस वाई का मान निकालना है। अब देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। देखिए एक्स प्लस वाई का मान निकालना है तो हम एक्स प्लस वाई का मान इसे रख देते हैं, रह देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 369 प्लस ध्यान समझिएगा यहाँ 2xy इक्वल टू कितना दिया हुआ है 360 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 360 रख देंगे 360। देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 360 है 369 है 360 है कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 9 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 3 3 6 7 हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 729। इसका मतलब है कि 729 का वर्गमूल निकालेंगे तो 729 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। कितना बार जाएगा, लगभग 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 लिख के जोड़ देते हैं। देखिए 4 में 7 घटा 7 में 4 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा, 29 नीचे उतार देंगे, 2 2 4 हो गया, मान चलो 40 है। कितना बार जाएगा, ये लगभग जाएगा 4 पंचे 20 4 से 24 4 7 28 4 पंचे 4 32 8 बार नहीं जाएगा 7 बार जाएगा, लगभग 7 बार जाएगा। 7 7 49 हो जाएगा और 7 चौके 28 28 4 32 हो जाएगा।
देखिए फाइनल आप कितना आ गया, 27 आ गया। इसका वर्गमूल मतलब x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 27 आ गया। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है, यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं होंगी। ठीक है, ध्यान समझिए। करा तीन संख्याओं का अनुपात मतलब कि मान लीजिए पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है और तीसरी संख्या z है, और इनका अनुपात कह रहा है, इनका अनुपात दिया हुआ है 1:2:3। फिर कह रहा है इनके वर्गों का अनुपात, मान लीजिए इनका वर्ग क्या है, x² प्लस y² प्लस z²। इनके वर्गों का योग कह रहा है 126 है, 126 लिख देते हैं। अब आपसे x y z का मान पूछ रहा है, मतलब कि x, y, z का मान पूछ रहा है आपसे। देखिए जब भी किसी संख्याओं का अनुपात दिया होता है, इस प्रकार दिया होता है, हम लिख सकते हैं तो x का क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि बराबर k है, तो कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। y कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा, और z कितना हो जाएगा, 3k। देखिए अब हम x क्या रख देंगे यहाँ पे, k²। देखिए y 2k है तो y² है तो कितना हो जाएगा, 4k² हो जाएगा, प्लस z² है तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9k² इक्वल टू 126। देखिए 4k² 9k² कितना हो गया, 9 4 13, 13 1 14, 14k² इक्वल टू हो जाएगा 126। तो k² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 126/14। देखिए ध्यान समझिएगा, k² इक्वल टू हो जाएगा 14 9 या 126 होता है, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो k² इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, √9 या √9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। k का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, k इक्वल टू 3। अब देखिए x का वैल्यू कितना, x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू k है तो बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। y इक्वल टू कितना है, 2k है तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, और z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3k है, 3k इक्वल टू मतलब 3 × 3 कितना हो गया, 3 त्रिका 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए निम्नलिखित में से वह कौन संख्या होगी जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 140 हो। देखिए ध्यान समझिएगा, करा कौन संख्या होगी जिसमें मान लीजिए संख्या क्या है, x है, इसमें इसके वर्ग को जोड़ें कितना आना चाहिए, 240 आना चाहिए। तो x का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए 240 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, कितना हो जाएगा, x² प्लस x माइनस 240 इक्वल टू 0। अब 240 का ऐसा दो गुणनखंड किया जाए कि जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 240 है, इसका गुणनखंड कर लेंगे कितना आ जाएगा, 120, फिर 2 से करेंगे 60, फिर 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, फिर 5 से काटेंगे 5 3 15। देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 16, मतलब 16 × 15। देखिए x² प्लस 16x माइनस 15x माइनस 240 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 16 में से 15 माइनस करेंगे फिर से x आ जाएगा। देखिए x कॉमन कर लेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 16 बचेगा यहाँ पे, और इन दोनों में क्या कॉमन है, -15 कॉमन है। -15 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। अब माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 16 इक्वल टू 0। x प्लस 16, x प्लस 16 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ क्या बचेगा, -15 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम इसको रोकेंगे, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो x का वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम उस तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो x माइनस 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने। देखिए प्राकृतिक संख्या मान लीजिए x है, इसके वर्ग के 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर, देखिए संख्या का 4 गुना कितना हो जाएगा, 4x। इसमें से घटाने पर कह रहा है, घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है। जो संख्या प्राप्त होती है उस प्राकृतिक संख्या मतलब पहले वाली संख्या जो x थी, x से कितना है, 50 अधिक है। आपसे वह संख्या क्या है पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए x प्लस 50 को इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x²
-4x -x -50 इक्वल टू 0। देखिए 3x² -4x है माइनस कितना हो जाएगा -5x -50 इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इस 3 का इसमें गुणा करते देखिए इसका इसमें x का मान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ जो x² का गुणनखंड है उससे क्या करेंगे, हम इसको गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 50 × 3 150 हो जाएगा। तो अब इस 150 का ऐसा गुणनखंड किया जाए जिसका अंतर 5 होना चाहिए। तो 150 का गुणनखंड करते हैं, कितना हो जाएगा 214 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे तो 5 का नाम 5, अब बचे हम 25, फिर 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15 हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा 5 दूना 10 अब 5 तिहाई 15, मतलब कि 15 × 10। देखिए 3x² -15x + 10x। देखिए -15x + 10 को हल करेंगे फिर से -5x हो जाएगा, -50 = 0। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा -15 बचेगा, प्लस यहाँ क्या कॉमन है 10 कॉमन है, यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5 बचेगा इक्वल टू 0। देखिए x -5 दोनों में कॉमन है, यहाँ भी x -5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 10 बचेगा इक्वल टू 0। तो x -5 को इधर रोक लेते हैं, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होगा वे हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 0 और 10 पहला दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0 और -10, तीसरा दिया हुआ है -10 और +10, और चौथा दिया हुआ है -100 और 100। कह रहा है 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल किनके बीच होगा, आपसे पूछ रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, हम किसी संख्या का वर्गमूल लेते हैं, मान लीजिए कि 16 का वर्गमूल लेंगे। 16 का वर्गमूल जब लेते हैं तो वैल्यू जो आता है वो प्लस माइनस में आता है, +-4। देखिए प्लस माइनस क्यों आता है, अगर मान लीजिए 4 × 4 करेंगे तो 16 होगा, लेकिन -4 × -4 करेंगे तब भी कितना आ जाएगा 16 आएगा। तो इसका मतलब कि जो वर्गमूल है 16, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इसका जो वैल्यू आए 4 भी हो सकता है प्लस में, और इसका वैल्यू 4 माइनस भी हो सकता है। मतलब -4 × -4 भी क्या होता है +16 होता है। तो क्या होता है प्लस से लेकर के माइनस तक होता है। तो जो 100 से कम संख्याओं का वर्गमूल जो हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई भी संख्या हो उसका वर्गमूल इसी -10 से +10 के बीच ही हो सकता है, क्योंकि जो मैक्सिमम संख्या है क्या 100 है, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसे जो कम संख्याएं हैं, कम संख्याओं का वर्गमूल -10 से लेकर के 10 के बीच ही होगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 32 है, यदि उनका औसत 6 है तो उनके घनों का योग क्या होगा। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल कितना बोल रहा है 32 है, x × y = कितना दिया हुआ है 32। फिर कह रहा है कि उनका औसत 6 है, तो x + y/2 ये औसत हो गया, x + y/2 = कितना दे रहा है 6 दे रहा है। फिर आपसे पूछ रहा है कि उनके घनों का योग, मतलब कि आपसे पूछ रहा है x³ + y³ का मान पूछ रहा है। देखिए x + y का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है x² + x³ + y³ + 3xy और ब्रैकेट में x + y। देखिए x + y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए x + y = कितना हो जाएगा, x + y = हो जाएगा 2 उधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू x³ + y³ का मान निकालना, इसको ऐसे रोक देते हैं, प्लस 3 × xy का वैल्यू कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, x + y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। देखिए 12 क्यूब है, 12 क्यूब मतलब 12 × 12 × 12, तो 12 × 12 कितना हो जाएगा 12 × 12 ×
12, 12 गुणे 12 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। गुणे 12 करेंगे कितना हो जाएगा, बड़ चौक 48, बड़ चौक 48, 48 4 52 और 12 का नम 12, 12 5 17, 1728 हो जाएगा। इजिकल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 32 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 96 गुणे 12, 96 गुणे 12 करेंगे कितना हो जाएगा, बर छंग 72 और बन नवैया 108, 108 और 7 कितना हो जाएगा 15, 115। देखिए ध्यान समझिएगा, इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। इधर माइनस कर देंगे, इधर ला करके 2780 माइनस 1152 इजिकल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ 8 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 में से 5 जाएगा ना, उधार लेंगे 12 आएगा, 12 में 6 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 6, 6 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 5 बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई की वैल्यू कितना आ गया 576, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने की कुल लड़के थे, लड़कों की संख्या थी। देखिए ध्यान समझिएगा, मान लेते हैं लड़कों की संख्या क्या थी, यक्स थी। एक लड़के ने कितने सिक्के दिए, एक लड़के ने 25 पैसे के कितने सिक्के दिए, उतने सिक्के दिए जितने कि लड़के थे। मान चलते हैं कि 25 पैसे को हम पहले कहते हैं, पैसे को हम कन्वर्ट करते हैं रुपए में, तो 25 पैसे इक्वल टू हो जाएगा 1/4 रुपए। अब देखिए एक लड़के ने कितने पैसे दिए, 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने लड़के थे। तो एक लड़का ने कितना पैसा दिया कुल मिला करके 1/4 इंटू लड़के कितने थे, यक्स थे, इतने रुपए दिए एक लड़के ने। तो कुल लड़के थे कितने थे, यक्स थे। तो यक्स लड़कों ने कुल कितना कलेक्शन किया, यक्स इंटू 1/4 इंटू यक्स। तो कुल कलेक्शन कितना हुआ, देखिए कुल कलेक्शन कह रहा है 400 हुआ। तो कितना हो गया यक्स स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू कितना हो गया 400। तो यक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 चौके 1600। देखिए यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा √1600। देखिए √1600 का अगर वर्गमूल लेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 00 है तो 10 हो जाएगा। तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। तो लड़कों की संख्या कितनी थी 40 थी। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है। देखिए दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच के वर्गों का अंतर पूछ रहा है। तो मान लीजिए पहली संख्या जो है, पहला पूर्णांक यक्स है और दूसरा पूर्णांक क्या है यक्स प्लस 1। कह रहा है इनका वर्ग, इनका भी वर्ग कर दीजिए, इनका भी वर्ग कर दीजिए। दोनों का अंतर किसके बीच होता है, अंतर मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो बड़ी संख्या ये होगी, मतलब यक्स प्लस 1 के वर्ग में से यक्स का वर्ग माइनस करेंगे, किसके बीच आएगा आपसे पूछ रहा है। देखिए यक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका फार्मूला हम यक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर के अनुसार लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस यक्स स्क्वायर है, इसको इसे लिख देते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, यक्स स्क्वायर ये माइनस में है, ये प्लस में है, क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया 1 प्लस 2x बच गया। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस यक्स प्लस यक्स। देखिए ध्यान समझिएगा, इसका मतलब कि देखिए जो पहला ये क्या है, ये दूसरा पूर्णांक है, ये दूसरा पूर्णांक है, ये क्या है पहला पूर्णांक है। तो किनके बीच होगा, पहले पूर्णांक और दूसरे पूर्णांक के योग के बराबर, मतलब पहला और दूसरे के, पहला पूर्णांक प्लस दूसरे पूर्णांक के बराबर होगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आए। कह रहा है कौन संख्या, मानते संख्या यक्स है, इस यक्स में इसके वर्ग को जोड़ने पर, कितना चाहिए 240। अब देखिए 240 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 240 इक्वल टू 0। अब देखिए 240 का ऐसा गुणनखंड किया जाए कि माइनस करने पर कितना चाहिए 1 आना चाहिए। तो 240
2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 3 आ जाएगा। 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, 16 गुणे 15। देखिए इसको 16 गुणे 15 के रूप में लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 15x माइनस 240 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 16 बचेगा, माइनस 15 यहाँ कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 16 इक्वल टू 0। देखिए ध्यान समझिएगा, x प्लस 16 इसमें भी है इसमें भी है, तो x प्लस 16 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको रोक लीजिए, उसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x माइनस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। ये आपका आंसर है। चलिए